तो ये कहूंगी कि गिल्ली की किल्ली उड़ाना बिल्कुल जो है आसान नहीं है। हर बंदा लगा लिया, बेंच स्टॉक्स लगा लिया उन्होंने, कर्स लगा लिए, शबीर लगा लिए, सर हर बंदा ट्राई किया, कानों को हाथ लगा दिया उन्होंने कानों का हाथ लगा दिया। ये क्या चीज, ये इन्होंने छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे कर दिया है भाई? आप मुझे ये बताएं कि बेसबॉल, हु इज बेसबॉल? आई डोंट नो, आई जस्ट नो अबाउट जैसबॉल। इंग्लैंड वाले अब डिक्शनरी से बेसबॉल निकलवा देंगे। जैसवाल वाज लाइक यार इट्स कमिंग टू स्लो बिकॉज़ आगे बेंच स्टॉक्स खड़ा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो भाई मार रहा है लड़का। आई एम एस्टोनिश्ड बाय देयर परफॉर्मेंस भाई, स्पेशली आज का जो स्टार ऑफ द शो थे वो दो लोग थे भाई। जयसवाल सबसे पहले आते ही उसने ओपनिंग के अंदर वही वाला रूटीन सेट किया जो रोहित शर्मा करता होता था, उसने बिल्कुल वही वाली परफॉर्मेंस दी जो रोहित शर्मा देता था। जयसवाल ने तो यार आज हमें हैरान ही कर दिया कि ये आने वाला वक्त का विराट कोहली लग रहा है। अच्छा। ये यंगस्टर नहीं गैंगस्टर लग रहा है यार, इतनी अच्छी इनिंग खेली है और बहुत ही प्यारी 100 किया है इसने। तो मतलब मुझे जिधर भी जाता है, सिना कंट्रीज में जाए, एशियन कंट्रीज में जाए, इस बंदे की सेंचुरी पक्की है भाई। इस बंदे की सेंचुरी पक्की है यार। कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा यार। अब फर्स्ट इनिंग में जो भी टेस्ट खेला, फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई है और बहुत प्यारा खेल रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त का विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर है ये। इंग्लैंड की क्रिकेट इंडिया ने तबाह कर दी है। अच्छा। जैसे आप देखें कि अगर इंग्लैंड जाता है, इंडिया के घर जाता है तब हरा देते हैं, तब हरा इंडिया देते हैं। उनके घर जाता है तब उनको जो है वो कानों को हाथ लगवा देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब जैसे लीड्स में टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर भी वो बुरी तरह हारने की कगार पर है मेरे ख्याल। जयसवाल सेंचुरी कर गया है, ऐसे शुभमन ही है गिल सेंचुरी कर बिल्कुल। गया है, शुभमन गिल ने भी 350 स्कोर हो गया पहले दिन के अंदर, कान पकड़वा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिकेट उनकी बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। इंग्लैंड को जलील होता हुआ देख रहे हैं। पहले इंग्लैंड जो है इंडिया के पास आके जलील हुआ है, अब अपने घर में जलील हो रहा है। बाकी इंडिया की टीम की बात मोए मोए हो गया वैसे इंग्लैंड, मोए वाला उन्होंने कहा अपने ग्राउंड में बुलाते हैं शायद जीत जाएं। शायद जीत जाए, लेकिन आपको पता है कि इंडिया इस टाइम वर्ल्ड क्लास टीम बनी हुई है। उनके यंगस्टर सारे के सारे परफॉर्म करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि इंडिया के जो यंगस्टर है ना, वो जहाँ से मर्जी उठा ले, छप्पर से उठा ले, सेंचुरी मार देगा। ऐसे ही है जैसे आज डरा दिया आज पहले दिन ही इंग्लैंड को, डरा ही दिया ना। 2-3 प्लेयर खेले और 350 स्कोर हो गया है। 2 सेंचुरियां, गिल की सेंचुरी है, जायसवाल की सेंचुरी है, ऋषभ पंत कर गया 50+ स्कोर, केएल राहुल 40+। आप देखें ना, एज ए कैप्टन प्रेशर गेम है। इंग्लैंड के लीड्स के मैदान में आप खेल रहे हैं, इंडिया की टीम है सामने, इंग्लैंड की सबसे बड़ी बेसबॉल टीम है और यूं फील होता है कि जैसे कोई जंग होने वाली है, जिस तरह का हिसाब है। और सामने जंग नहीं, मजाक ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड वाले छोटे से बच्चे हैं और इंडिया वाले इनको सिखा रहे हैं। मुझे यूं फील हो रहा है कि जैसे बच्चे इंडिया ने नहीं भेजे, बच्चे इंग्लैंड के खेल रहे हैं। जिस तरह इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट टेस्ट मैच, फर्स्ट डे भाई, इंग्लैंड को जो है वो कानों को हाथ लगवा दिया। जयसवाल की बात करें तो भाई उस बंदे ने आज इंग्लैंड के बॉलर्स की धुएं निकाल के रख दी। आज इंडिया जो है वो टेस्ट मैच नहीं T20 मैच खेल रहा है। जयसवाल की बात करें तो भाई 101 स्कोर, और उसके बाद हम बात करें तो भाई पहला बंदा बन चुका है जिसने लीड्स में जनाब 23 साल की उम्र में सेंचुरी रन की। और अगर हम बात करें शुभमन गिल की, भाई उसने भी अपनी कैप्टनसी इनिंग खेली। और अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, उसने तो आते साथ जो है वो धुआंधार जो है वो बैट्समैन की। केएल राहुल की बात करो तो हर बंदे ने जनाब आज इंग्लैंड के लीड्स के ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड वालों को जो है वो कानों को हाथ लगवाई। और इंग्लैंड वालों ने सोचा था हम इंडिया के घर हार गए, अब इंडिया हमारे घर आएगा तो शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था ये इंडिया के यंगस्टर नहीं है भाई, ये गैंगस्टर है, इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रोक सको तो भाई रोक लो, इंडिया आई है। मैम क्या कहेंगी जिस तरह का आज परफॉर्म कर दिया है? ओह माय गॉड, इंग्लैंड वालों को कान पकड़वा दिए। मैं तो कल के दिन के वेट में हूँ कि कल 3 बजे क्या होने वाला है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जिस तरह का जयसवाल ने, शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने आज जो है वो इनिंग्स खेली है, कानों को हाथ लगवाया आज इंग्लैंड के बॉलर्स को, क्या कहेंगे आज यार इंग्लैंड के लिए, इंडिया के लिए, दोनों के लिए? इंडिया के लिए यही है कि इंग्लैंड तो बेचारा रोने वाला हो गया क्योंकि उनके घर में घुसकर मारा है उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि यार ऐसे खेलते हैं। इंग्लैंड टीम को इस तरह हराना दैट नॉट पॉसिबल, ये किसी के बस में नहीं है। ये बात पाकिस्तान चले जाए, कितने भी ऑस्ट्रेलिया भी चले जाए ना, इतने बुरे तरीके से इंग्लैंड कभी नहीं हारा। और इंडिया ने हरा के साबित कर दिया कि इंग्लैंड टीम सीनियर होकर जूनियर हो गई। और जो यंगस्टर खेल रहे थे यार, बच्चे खेल रहे थे। आप कह रहे हैं यंगस्टर, वो तो खेल ऐसे रहे हैं कि वो जैसे जूनियर को खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे खेलो। अच्छा इंग्लैंड वालों को ऐसे जैसे खिला रहे हैं, जैसे उनको सिखा रहे हैं बैटिंग शॉट्स, ऑफ लाइन है, इन लेग स्विंग नहीं, उनको सारा कुछ। वो इंडियन बॉलर इतने बोलने करा थक गए इंग्लैंड वाले इंडियंस को, बट इंडियन प्लेयर्स ना रुकने वाली बात है, हर बॉल पे छिक्का चौका। वो ऐसे लग रहा है वनडे T20 चल रहा है। ऋषभ पंत ने जो परफॉर्मेंस दिया ना, मैं तो हैरान हूँ भाई, ये इंडिया की टीम कौन सी टीम ले आई है भाई, हद होती है भाई। थोड़ा मैं ऋषभ पंत से कहना चाहूंगी थोड़ा सा सुकून करो, कल तुमने कीपिंग भी करनी है। अच्छा
अच्छा मुझे ये बताएं कि ओवरसीज में अगर इंडियन प्लेयर का देखा जाए सबसे ज्यादा सेंचुरीज तेंदुलकर की थी और देखिए उसका कितना बड़ा कैरियर था, बिल्कुल। और जायसवाल की जो है 3 सेंचुरीज हो चुकी है, मतलब कि ये तेंदुलकर से भी बड़ा प्लेयर बना रिकॉर्ड तोड़ दे, नहीं बड़ा नहीं हो सकता, बेसिकली वो अपने सीनियर तोड़ देगा रिकॉर्ड। देखिए, मेरी बात सुनिए, हर जो प्लेयर होता है, हर जो स्टार होता है, उसकी अपनी एक जगह होती है, फील्ड के अंदर उसका एक अपना नाम होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई जो रिकॉर्ड्स तेंदुलकर ने बनाए थे, विराट कोहली ने जो तोड़े हैं, जो विराट कोहली ने बनाए हैं, अब मुझे लगता है शुभमन गिल एंड जायसवाल आर ऑन द वे, ऑल द वे। सुनील गावस्कर के 4 हैं, लगता है 3 पे तो पहुंच गए, 4 पे तो आराम से मतलब उसके लिए ही इज ग्रेट यार, मतलब ऑनेस्टली, मतलब एक ऐसा लड़का, एक इतना छोटा 19 साल का लड़का, और उसकी जो परफॉर्मेंस साल हो गई है। अब हमने तो 19 साल से जानते हैं ना, हम तो 19 साल से जानते हैं ना, लेकिन भाई वो बंदा जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ही इज गोना बी ग्रेट। सर जिस तरह कान पकड़वाए हैं इंग्लैंड को, लगता है कि आगे भी इसी तरह जिस तरह मैच चल रहे हैं कान पकड़वाते रहेंगे इंग्लैंड को। आफ्टर विराट कोहली और रोहित शर्मा ये बहुत बड़ा इम्तिहान था इनके लिए, और उन्होंने पास कर लिया है और कामयाब हो गए, जीत जाएंगे वन साइडेडली या फिर टफ टाइम मिलेगा। अभी तक तो वन साइडेडली लग रहा है, देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। बॉलिंग साइड जिस तरह की है इंडिया की, लगता है कि ये काबू कर लेंगे आराम से। बुमराह अगर चल गया तो फिर तो काबू हो जाएगा वो। कितने जितना ये पहले दूसरे को आउट करते रहे हैं 100 पे 200 पे 250 पे ऑस्ट्रेलिया को, लगता है कि इंग्लैंड को कर पाएंगे। जसप्रीत बुमराह है, जडेजा है, सिराज है। यार ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे याद आ रही है बॉर्डर गावस्कर की सीरीज, जब इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बल्कि इंडिया जल्दी आउट हो गया था और फिर उन्होंने उनको उनसे भी पहले आउट कर दिया था और इंडिया स्टिल लीड पे था। मुझे कुछ वैसी वाली वाइब्स आ रही है कि इंडिया ने 500 स्कोर करना है, उसके बाद इंग्लैंड ने जल्दी आउट हो जाना है, और लोग कह रहे हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता। इंडिया की जो बॉलिंग है वो ड्रॉ की तरफ नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद कभी नहीं जाएगी। स्टार्ट ही जिनका ऐसा है तो एंड कैसा होगा, ये बात है। लास्ट क्वेश्चन मेरा 5 मैचों की सीरीज है, क्या लगता है जिस तरह वहां पे 4-1 से हराया था, यहाँ भी इंग्लैंड के घर जाके 4-1? I have to say it's 3-2, पता है क्यों? क्योंकि होम ग्राउंड है भाई, थोड़ा सा बेनिफिट दे थोड़ा सा मुझे लग सीरीज जीत जाएंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी पिच पकड़ इन लोगों ने असल में लिया था इंडिया को हल्के में, कि उनका विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं, हमने लड़ना किससे है, वो बाद में इनको पता चला छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला है। अब सीन ये है कि अब वो प्रिपेयर हो जाएंगे मेंटली कि भाई ये तो कुछ और ही लेकर आए, ये तो आ गए, तो अब वो लोग जो है ना 3-2 कह रही हैं आप, कितने कह रही हैं? इजीली है, जैसे कह रहे हैं मैम, बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। 3-2 मतलब जीत जाएगी नहीं? मुझे लग रहा है इंडिया 4-0 4 मैच जीत जाएगी इंडिया। चले बहुत शुक्रिया। 3-2 ही होंगे क्योंकि इतनी तो इज्जत करेंगे सीधे। 300 प्लस स्कोर हो चुका है और 300 पहली इनिंग में मार चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि ये 600-700 का टारगेट देंगे। 600-700 टेस्ट में, ये तो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे फिर। सारे शुभमन ये यंगस्टर है, लगता है कि यंगस्टर ऐसा कह रहे हैं। शुभमन गिल को देख ले, ऋषभ पांट को देख ले, केएल राहुल को देख ले, सबकी फॉर्म चल रही है, अच्छा खेले हैं फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में भी ऐसा खेलो तो मुझे तो लगता है 800-900 भी हो जाएगा। मतलब कि इंग्लैंड में गए हैं, कोई डर कोई खौफ यंगस्टर को है ही नहीं कि इतनी कमाल की इनिंग, इतनी अनबीटेबल इनिंग, इतनी मतलब कि शॉकिंग इनिंग, वो भी इंडिया के यंगस्टर की तरफ से, स्पेशली जो है वो जायसवाल की तरफ से। उसके बाद शुभमन गिल कैप्टनसी संभाली है भाई, कैप्टनसी इनिंग खेल दी है, मतलब कि लगता है कि जिस तरह ये प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वन साइडेडली ये जीत जाएंगे। हाँ, लग तो यही रहा है कि वन साइडेड जीत जाएंगे। शुभमन गिल की कप्तानी को भी दाद देनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने पहले 4-1 से मतलब प्रेशर नहीं ले रहा वो बंदा, प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहा, उधर जाके भी इंडिया में भी प्रेशर नहीं लिया, उधर जाके भी प्रेशर नहीं ले रहा, तो कप्तानी लीड्स के ग्राउंड में स्पेशली तो कप्तानी उसकी बहुत अच्छी जा रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये टैलेंट जब निकल के आता है तो ऐसी परफॉर्मेंस होती है। जब अदर कंट्री को देख ले, पाकिस्तान को देख ले, जब वो पर्चियाँ निकालते हैं तो 0-0 10-15 स्कोर ऐसे ही होता है, जब टैलेंट निकल के आता है तो 100 ही बनते हैं। सर ये इंडिया आखिर क्या हो गया इंडिया को? इंडिया के सीनियर खेलें तब तबाही, जूनियर खेलें तब तबाही, मतलब कि दुनिया वाले जाएं तो जाएं किधर? इंग्लैंड वाले आज परेशान हो गए कि भाई हमारा ग्राउंड है, लीड्स का अपना ग्राउंड है, हमारा बादशाही करते हैं हम इसके ऊपर, और आज हमें बच्चे तो हो रहे हैं यार इसके ऊपर। मतलब कि आप इंडिया के यंगस्टर क्रिकेट के ऊपर रूज करेंगे? देखिए इंडिया हमेशा से ही बैट्समैनों के लगा लें, उनको बहुत अच्छे बैट्समैन उन्होंने इंडिया ने, बैट्समैन की धरती है, आपको बॉलिंग की धरती होगी। इंडिया ने बहुत अच्छे सचिन तेंदुलकर लगा लें, MS धोनी लगा लें, विराट कोहली लगा लें, और रोहित शर्मा लगा लें, जितने भी प्लेयर हैं उनके टॉप क्लास प्लेयर हैं, तो जिनकी उनकी बैटिंग की जितनी दाद दी जाए कम है, जितनी दाद दी कम है। मतलब कितनी परसेंटेज देंगे कि यार इंडिया वाले आराम सुकून से ये जीत जाएंगे? 100% देंगे, जिस तरह के इन्होंने ये टारगेट दे दिया है। लगता है कि इनको इंग्लैंड भी टफ टाइम देगा जिस तरह के, नहीं या फिर के बुमराह संभाल लेगा बॉलिंग में? नहीं, मुझे लगता है 95% इंडिया के चांसेस है, क्योंकि वो हर बैट्समैन भी फॉर्म में है और उनके बॉलर भी फॉर्म में है, क्योंकि उनको पीछे से प्रेशर नहीं है, क्योंकि पीछे भी
उनको हरा के आए हैं 5-4-1 बेसबॉल का नारा लगाने वाले खुद जलील इतने हुए हैं, फिर उन्होंने जो है वो सीरीज जो है वो इंडिया के साथ रख ली, मतलब कि बेइज्जती प्रूफ हो गई है इंग्लैंड। बानिया क्रिकेट जो है वो जलील हो इंडिया के। उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमें घर में धो लिया, अब हमारे घर आएंगे तो हम धोएंगे, ऐसा हुआ नहीं। ख्वाब भी रह गया, क्योंकि उनको उनकी फॉर्म लगी हुई है, उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, और वो ख्वाहिश ऐसी कर रहे हैं कि इनकी फॉर्म टूटे और हम इनसे बदला लें, लेकिन लेने में नाकाम हो गए हैं अभी तक। मतलब कि इंडिया को, इंग्लैंड को कहना चाहेंगे कि ख्वाब से उठ जाएं, रियलिटी में आ जाएं, ये आगे इंडिया की टीम है। जरूर मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया की टीम है, ये कोई बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। आप ख्वाब देखना बंद करें, आप ख्वाब से उठें और सामने देखें कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, फिर आप कुछ सीखें, अपने यंग प्लेयर लाएं, वो टैलेंट लेकर आए इंडिया जैसा, फिर आप जीतेंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट इंडिया ने तबाह कर दी है। अच्छा जैसे आप देखें कि अगर इंग्लैंड जाता है, इंडिया के घर जाता है तब हरा देते हैं, इंडिया उनके घर जाता है तब उनको जो है वो कानों को हाथ लगवा देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब जैसे लीड्स में टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर भी वो बुरी तरह हारने की कगार पर है मेरे ख्याल। जायसवाल सेंचुरी कर गया है, शुभमन गिल सेंचुरी कर गया है, गिल ने भी 350 स्कोर हो गया पहले दिन के अंदर, कानपुर लगा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिकेट उनकी बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। बेन स्टोक बानिया क्रिकेट की क्रिकेट फिनिश कर रहे हैं, बिल्कुल। बेन स्टोक क्या कप्तानी अब करेगा, हालांकि बेस्ट कैप्टन में से सोचता था शुरू में जब उसने 10-12 टेस्ट कंसेक्टिवली मतलब जितवाए, पर वो एक तो उनकी बैस बॉल जो आई थी कि बहुत फास्ट खेलेंगे, तो उन्होंने किससे खत्म कर दिया, अब तो इंग्लैंड वालों ने डिक्शनरी से खत्म कर दिया, इंडिया से हारने के बाद खत्म कर दिया उन्होंने। बेस बॉल उन्होंने फिनिश कर दिया, बेस बॉल फिनिश कर दिया। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, 23 साल का लड़का 4 ऑस्ट्रेलिया में जाता है सेंचुरी लगाता है, वेस्ट इंडीज में जाता है सेंचुरी लगाता है, अपने होम ग्राउंड में खेलता है सेंचुरी लगाता है, अब इंग्लैंड में लीड्स का पहला प्लेयर बन गया जिसने जो है वो पहली इनिंग्स के अंदर ही सेंचुरी लगा दी। क्या कहेंगे जायसवाल के लिए आने वाले वक्त का कितना बड़ा लेजेंड है ये? जायसवाल मैं उसे कहता हूँ कि ये अगले फैब 4 के अंदर एक इंडियन प्लेयर है जो कि मुझे लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई, T20 सब में उसने सेंचुरी लगा दी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मुझे लगता है वो हर फॉर्मेट के ऊपर बातचीत करेगा। फैब 4 है और मुझे लगता है वो इंडिया का फ्यूचर है। इंडिया का फ्यूचर है। जैसे देखें आप इंग्लैंड के पास अगर कोई क्रिकेटर आते भी हैं तो वो उसे उस तरह से खिला नहीं पा रहे हैं, वो खेलते नहीं है। अब वो होम ग्राउंड पे अगर गए हैं तो उनको चाहिए कि वो उनको अच्छी तरह से बीट करें, पर उन्होंने कुछ भी नहीं, वहाँ पे हैवी हो गई है, इंडिया उनके ऊपर हावी हो गया। तो इंग्लैंड की क्रिकेट बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। अब वो क्या कर सकते हैं इसके ऊपर के चैंपियन ट्रॉफी में वो हारते हैं, ओडीआई क्रिकेट में वो बिल्कुल फिनिश हो गया, T20 में वो थोड़ा बहुत उनका था, अब वो भी वो खत्म हो गया। ये इंग्लैंड का शौक है इंडिया के हाथों जलील होने का, T20 हार गए, ओडीआई हार गए, टेस्ट हार गए, फिर जो सीरीज रख ली उन्होंने इंडिया के साथ जलील होने के लिए। बस ये क्या कह सकते हैं, उनकी किस्मत में जो है जलालत, बिल्कुल उनकी किस्मत में ऐसी जलालत है कि इंडिया के हाथों हमने हारना ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड इंडिया के हाथों हारती ही है। चाहे आप, मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि वो इंडिया ने अपने होम में भी उन्हें हराया, अब हवे में भी हराया। बिल्कुल सर, जायसवाल के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। शुभमन गिल के लिए क्या कहेंगे? कैप्टनसी जो है वो शिप ली है और अवे जाके सेना कंट्रीज में कैप्टनसी शिप करना, उसका प्रेशर को जो है वो हैंडल करना और फिर सेंचुरी रन करना, आने वाले वक्त का क्या कह सकते हैं? बहुत बड़ा रोहित शर्मा या फिर धोनी जैसा या किसी अच्छे कैप्टन जैसा बन सकता है। बिल्कुल उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, मैं देखता हूँ कि वो अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर वो गए थे तो उन्होंने सीरीज 2019 में हराई थी, तो काफ़ी वो उनमें पोटेंशियल है। अगर देखा जाए आने वाले दौर के अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। मैं उन्हें कह सकता हूं कि वो भी फैब 4 में आ सकते हैं, पर जायसवाल उनसे ऊपर है, मैं उन्हें जायसवाल को ऊपर। सर जिस तरह कहने उन्होंने 350 प्लस स्कोर कर दिया, लगता है कि ये आराम से 1 मैच जीत जाएंगे। अभी अगर क्योंकि 4 दिन पड़े हैं कुछ कह नहीं सकते, पर इस टाइम एट द मोमेंट मुझे लगता है पोजीशन इंडिया की स्ट्रॉन्ग। कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को? मैं भी कह सकता हूं कि वो 70 to 60% अभी मैच के अंदर है और इंग्लैंड बाहर होता जाएगा अगर कल तक ऐसे ही कर। 2 सेंचुरियां है, गिल की सेंचुरी है, जायसवाल की सेंचुरी है, ऋषभ पंत कर गया 50 प्लस स्कोर, केएल राहुल 40 प्लस स्कोर। आप देखें ना, एज अ कैप्टन प्रेशर गेम है। इंग्लैंड के लीड्स के मैदान में आप खेल रहे हैं, इंडिया की टीम है सामने, इंग्लैंड की सबसे बड़ी बेसबॉल टीम है, और यूं फील होता है कि जैसे कोई जंग होने वाली है, जिस तरह का हिसाब है। और सामने जंग नहीं, मजाक ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड वाले छोटे से बच्चे हैं और इंडिया वाले उनको सिखा रहे हैं। मुझे यूं फील हो रहा है कि जैसे बच्चे इंडिया ने नहीं भेजे, बच्चे इंग्लैंड के खेल रहे हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जिस तरह के छिक्के चौके और जिस तरह की सेंचुरीज पड़ी है इंग्लैंड की, एक मैच्योर टीम को, सिंसियर टीम को, सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनमें बड़े बड़े नाम है, बेन स्टोक्स जैसे, जोए रूट जैसे नाम है। फिर भी इंग्लैंड जलील होता हुआ नजर आ रहा है। किन के हाथों? इंडिया की नई टीम के हाथों, नए यंगस्टर के हाथों, नए कप्तान के हाथों। कप्तान ने साबित किया है कि इंडिया ने साबित किया, कप्तान को छोड़े, कोई कैप्टनसी प्रेशर नहीं लिया उस बंदे ने। भाई मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की टीम में
जिसको मर्जी उठा के कप्तान बना दो परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में प्लेयर्स ही वहीं आते हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हो। छप्पर से उठाएंगे, अगला प्लेयर सेंचुरी मार देगा। मैंने अनबिलीवेबल नॉक देखे आईपीएल में, और अब देखें इंग्लैंड में पहला ही दिन आप ये नहीं कह 23 साल का बच्चा, और मतलब कि लीड्स में वो पहला बंदा बन गया जिसने सेंचुरी रन की है। मतलब कि ये यंगस्टर हैं कि ये कौन सी बुलाएं हैं जो यार इंडिया अपने घर में भी आप खेलते ये हैं कह ही तब भी नहीं सेंचुरी। अब जायसवाल की बात करें, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, अपने घर में सेंचुरी, अब इंग्लैंड में भी जाके पहले मैच में आप सेंचुरी। ये कह ही नहीं सकते कि इंडिया ने बच्चे भेजे हैं। इंडिया ने बड़े मैच्योर प्लेयर्स भेजे हैं। उनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो सेंचुरी से नीचे तो बात ही नहीं करते भाई। सेंचुरी तो मजाक है उनके लिए। बिल्कुल सेंचुरी उनके लिए मजाक है। और 350 का जो स्कोर किया ना उन्होंने टेस्ट मैच में, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। 250 270 इतना होता है पूरे दिन में, लेकिन 350 इसका मतलब ये है कि उन्होंने साइड रेट भी अच्छे रखे हैं, सेंचुरीज भी मारी है। कोई प्लेयर ऐसा नहीं उनका नजर आया जिसने मतलब स्कोर ना किया हो। किसी का 42 है, किसी का 50 है, किसी के दो प्लेयर सेंचुरी कर गए हैं पहले दिन ही, 2 प्लेयर सेंचुरी कर गए हैं। मतलब अगर ये 350 प्लस स्कोर करके हैं तो लगता है कि जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं 600-700 समझ लें हम फिर इंग्लैंड वालों आराम से ये 600-700 का फटा नजर आ रहा है। उसके बाद इनिंग की किस्त होती है नजर आ रही है इंग्लैंड को। वन साइडेडली या फिर थोड़ा सा चांस देंगे? नहीं, इंग्लैंड की टीम अच्छी है। मैं एक अच्छे मैच की तवक्को करता हूँ। मे भी वो कोशिश करें, लेकिन 600-700 लग गया लीड्स में तो फिर वन साइडेड ही होता नजर आएगा मैच। सर वैसे इंग्लैंड का ये हिम्मत नहीं है कि T20 हार गए, ओडीआई हार गए, टेस्ट हार गए, फिर जो है वो दोबारा उनके साथ जो है वो मैच रख लिया अपने ही ग्राउंड के अंदर फिर जलील होने के लिए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जा रही है और इंडिया की परफॉर्मेंस जलील होते हुए इंग्लैंड की टीम नजर आ रही है ओवरऑल, और जलील ही करते रहेगी इंडिया और जलील ही होती रहेगी।